Everyone and welcome back to our channel. Today we are going to start our next chapter of the business studies, that is business environment. What we mean by the environment, till 10th class we have studied a lot about the environment, and in common person's language it means the surroundings. जब हम बात करते हैं कि what is environment, it is a surrounding. So what is business environment? It means the surroundings of the business that can affect your working. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी इंटरनल मैनेजमेंट जैसी मर्जी हो, आप बहुत अच्छे वर्कर्स हैं आपके पास, दे आर वेरी क्वालिफाइड, स्टिल देर आर सम एक्सटर्नल फोर्सेस दैट कैन अफेक्ट योर वर्किंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सडनली गवर्नमेंट ने आपकी चीज़ को बैन कर दिया. अब चाहे आपके पास जितने मर्जी हार्ड वर्किंग वर्कर्स हो, स्टिल योर बिजनेस इज अफेक्टेड. क्लियर? जैसे आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, जैसे अभी कोविड-19 है तो काफ़ी बिजनेस इफेक्ट हो गए इससे. तो यहाँ पे देयर आर सम फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट योर वर्किंग. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, इट मीन्स द सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस. In spite of you are dealing with your employees very effectively, you have a very good internal management, you have to manage your external forces also, and that can be possible only after the analysis of your business environment. And that is a reason you know that ki many companies spend a lot on their advertisement. Why they spend so much amount on the publicity, why they spend so much amount on the advertisement, you see in the TVs or in the newspaper, इतनी ads आती होती है. वो क्यों करते हैं? Because they have to keep the environment in their favor. Clear? अब अगर हम बात करते हैं कि कैसे environment हमें इफेक्ट कर सकता है, पहली चीज़ हम बाद में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट. सपोज गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया. अब चीज़ क्या बन गई? एक्सपेंसिव बन गई. और जब चीज़ एक्सपेंसिव हो जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. या फिर टेक्नोलॉजी बढ़िया हो गई, अच्छी चीज़ आ गई मार्केट के अंदर, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर गई, एंड एज अ रिजल्ट हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है क्या हो गया? ऑब्सोलीट हो गया, खराब, बेकार. उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ आ चुकी है, पीपल विल प्रेफर दैट. क्लियर? या फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, मींस कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा टिकती नहीं है, तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टर है उसके हमेशा फियर रहेगा कि अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आई, उसकी नई पॉलिसीज़ हुई, उसने हमारे बिजनेस को बैन कर दिया, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे मतलब कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, या फिर हम बात करते हैं चेंजेस इन द फैशन. हम किसी चीज़ की फैशन आइटम बना रहे, सडनली न्यू फैशन आ जाता है. अभी ये एक फैशन चल रहा था, वो ये ऑल आर स्टार्टिंग टू प्रोड्यूस अ ट्रेंडिंग आइटम, एंड सडनली जब आप बना रहे होते हो और आपका फैशन चेंज हो जाए, उस चीज़ का चेंज हो जाए फैशन, तो आपकी बनी बनाई चीज़ सारी क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी. यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस टू सेल इट इन द मार्केट, बिकॉज नॉन फैशनेबल आइटम्स को बहुत कम लोग खरीदते हैं. ओनली इन द सेल्स अगर लगी होती है, कम रेट पे, डिस्काउंट पे लगा होता है, देन पीपल बाय. तो यू हैव टू कंसीडर कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपके लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है इन एडिशन टू योर इंटरनल मैनेजमेंट. सो व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट? यहाँ पे जब हम बात करते हैं, हमने टैक्सेस की भी बात की कि टैक्सेस भी हमें इफेक्ट करते हैं. एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग्स. तो जब हम बात करते हैं हमारा कस्टमर कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, फैशन कैसा है, सोसाइटी कैसी है, वी हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरी आइटम. तो जब हम बात करते हैं व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, इट इज़ सम टोटल ऑफ all the external forces that are outside the control. We cannot control government, we cannot control the taxes imposed by the government. So sum total of all the external forces that are outside the control of business के कंट्रोल से बाहर है, but they may affect the working of the business. ये बिजनेस की वर्किंग को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं. देन आगे समझ. तो जब हम बात करते हैं व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, इट मीन्स द सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस एंड दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, बट दे मे इफेक्ट द वर्किंग ऑफ द बिजनेस. नाउ इस सारे बेसिस पे अभी हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट.
और ट्रिक मैंने तुम्हें पहले ही बताई है कि जब हम बिजनेस स्टडीज़ लर्न करते हैं ना, वी ऑलवेज गो थ्रू द एक्रोनियम्स। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसका फीचर का एक्रोनियम क्या है, तो CDCR। डन। जब टी से बात करते हैं, व्हाट इज टी, दैट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। व्हाट इज टोटलिटी, दैट मीन्स टोटल जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या है, ये टोटलिटी है। तो इट इज सम टोटल ऑफ all the factors that are outside the control of business, business, but may affect the working of business। क्लियर, ये वही डेफिनेशन वाला ही पॉइंट हो गया कि इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल। टोटलिटी मीन्स सम टोटल, तो आप इस वर्ड को अंडरलाइन कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा। सम टोटल ऑफ फैक्टर्स आउटसाइड कंट्रोल अफेक्ट वर्किंग, वो वर्किंग को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। एंड देन जब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, यू बोला था तो CDCR, यू से बात जब हम करते हैं दैट इज अनसर्टेनिटी। वट इज अनसर्टेनिटी, इट मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स। तो जब हम बात करते हैं कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है दैट इज अनसर्टेन। अनसर्टेन क्यों, अब इसका रीजन हम क्या बोलेंगे, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, कि फ्यूचर में क्या होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट दैट। तो जब हम बात करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट इतना फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, कभी किसी चीज़ का फैशन आ जाता है, कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट इट इज़ वेरी अनसर्टन कि किस टाइम पे क्या चेंजेस आ जाए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट दैट। क्लियर। अब एस से जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, तो सी ये था TUSI, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर्स है, और कुछ फैक्टर्स क्या है, जर्नल फैक्टर्स है। अब जब हम बात करते हैं व्हाट आर द स्पेसिफिक फैक्टर्स जो बिजनेस की वर्किंग को क्या करते हैं, वर्किंग अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट द वर्किंग डायरेक्टली, जो सीधा असर डालते हैं बिजनेस पे। अब सीधा असर कौन डालता है, उसका ही कस्टमर बिजनेस का, क्लियर, या फिर इन्वेस्टर, सप्लायर, क्लियर। तो ये जो हो जाते हैं ये क्या बन जाते हैं, या एम्प्लॉयज बिजनेस के स्पेसिफिक फैक्टर्स बन जाते हैं। और जर्नल फोर्सेस कौन से होते हैं, जो बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट द वर्किंग इनडायरेक्टली, जो बिजनेस की वर्किंग को क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं सोसाइटी होगी, सोशल एनवायरनमेंट हो गया हमारा, गवर्नमेंट की जगह हम वर्ड यूज करेंगे पॉलिटिकल, क्लियर, लीगल, जब कोई बात करते हैं कानून की, तो ये सारे कौन से बन जाते हैं, हमारे जर्नल फोर्सेस बन जाते हैं, जो इनडायरेक्ट तरीके से हमारी वर्किंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। डन। तो हमने 2 पॉइंट्स किए, वन इज इसके अंदर दैट इज स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक वो जिसने क्या किया, डायरेक्टली इफेक्ट किया, और जनरल फोर्स जिसने इनडायरेक्टली इफेक्ट किया। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट दैट इज आई से इंटर रिलेटेडनेस। व्हाट इज इंटर रिलेटेडनेस, मीन्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी पार्ट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। अब यहाँ पे द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जैसे अगर हम बात करते हैं लोगों की ना, हेल्थ कॉन्शियस लोग ज़्यादा हो रहे हैं। अब लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो रहे हैं एंड एज अ रिज़ल्ट लोगों ने क्या किया, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड करनी शुरू की वो जो ज़्यादा हेल्दी है, जैसे डाइट कोक बननी शुरू हो गई,
ठीक है, या फिर हम बात करते हैं फैट फ्री कुकिंग ऑयल आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि फ़र्क पड़ता है, अगर एक एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो दूसरे में आता है। देन अब ये चीज़ें मिलनी शुरू होगी तो लोगों का लाइफस्टाइल क्या कर गया, इम्प्रूव कर गया। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द बिजनेस, दे आर इंटररिलेटेड इन नेचर। एंड देन टू सी DCR, डी से जब हम बात करते हैं, डी का मतलब क्या होता है, डायनामिक, और डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल होना। तो जब हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक इन नेचर है। दैट मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इट कीप्स ऑन चेंजिंग कैसे, फैशन चेंज हो गया, देन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, बनाने की न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर एंट्री ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। डन। फिर जब हम बात करते हैं तो सी से जब बात करेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। अब बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। वाई इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, अगर हम देखो सिंपल सी चीज़ है, किसी चीज़ की डिमांड क्या जा रही है, डाउन जा रही है। हमें पता चला कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, और न्यू टेक्नोलॉजी ना बहुत अच्छे रेट पे क्या कर रही है, चीज़ बना पा रही है। फिर दूसरा हमें रीज़न पता चला कि लोगों में फैशन भी चेंज हो गया। देन लोग क्या कर रहे हैं, नई फैशन की चीज़ें खरीद रहे हैं। लोगों का इनकम पैटर्न चेंज हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए। इंडिविजुअली तो मुझे सब समझ आ जाएगा, मैं टेक्नोलॉजी को समझ लूँगी, फैशन को समझ लूँगी, इकोनॉमिक को समझ लूँगी, लेकिन वेरी डिफ़िकल्ट टू ईजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक मिनट, ईजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स में समझना तो बहुत ईजी है कि इसका कितना इतना इफेक्ट है, बट वेरी डिफिकल्ट टू नो द रिलेटिव इन्फ्लुएंस। रिलेटिव मतलब मतलब कि किसका टोटल में कितना इन्फ्लुएंस आ रहा है, उससे बहुत मुश्किल होता है समझना। रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर, कि किसका कितना इफेक्ट है टोटल के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, साड़ी का जो डिमांड है दैट इज़ वेरी हाई इन इंडिया, लेकिन वहीं पे ऑलमोस्ट नील है इन फ्रांस। कोई सी चीज़ का फैशन कहीं पे होता है, इट इज़ रिलेटेड टू अ प्लेस और मतलब कि द टाइम। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द चेंज ऑफ द प्लेस, वो क्या हो जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री or area to area. Then I hope you are able to understand. If you are facing any doubt in any point, you can ask in the comment box.